क्वेरी सक्सेसफुल। नमस्ते, एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है और आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपरन के 2 एपिसोड्स यानी एपिसोड नंबर 57 और एपिसोड नंबर 58, वो भी एक साथ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सभी लोग निकल चुके थे। फिर नारुतो कुछ नोटिस करता है, तभी साई भी उसे देखकर रुक जाता है और नारुतो पता नहीं बैठकर क्या कर रहा था। यह देखकर साई कहता है कि कहीं ये काम तो नहीं रहा। फिर नारुतो अपने हाथ में देखता है और देखता है कि वह पत्ता आधा हो चुका था। फिर साई कहता है कि यह शायद डरा हुआ है पिछले रात के वजह से। फिर हम पिछले रात वाला सीन देखते हैं जहां पर सभी लोग कैंप कर रहे थे। नारुतो कहता है कि कैप्टन यामा को इतना देर क्यों हो रहा है। तभी वहां पर कोई आ जाता है। फिर वो टॉर्च अपना ऑन करता है और वो और कोई नहीं कैप्टन यामाओ होते हैं। यह देखकर नारुतो डर जाता है। फिर कैप्टन यामा कहते हैं कि बहुत डरपोक हो तुम नारुतो। फिर साकुरा उस मिशन के बारे में पूछती है कि वो लोग कब्र क्यों चोरी कर रहे हैं। फिर यामाटो बताते हैं कि ज्यादातर रिच लोगों के कब्र को टारगेट कर रहे हैं वो लोग और हमें फायर टेम्पल वालों ने हायर किया है। टेम्पल के आसपास 4 टूम है और हमें वही प्रोटेक्ट करने के लिए बुलाया गया है और वो जितने 4 कब्र हैं वो सारे के सारे हिडन हैं। फिर साकुरा पूछती है कि ये टोम्स को छुपाकर क्यों रखा है। फिर यामा बोलते हैं कि तुम्हें याद है सासुर जिसने थर्ड काज को पपेट बना लिया था। एक शिनोबी का बॉडी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होल्ड करता है और वो किसी खजाने से कम नहीं है, इसलिए वो लोग उस बॉडी को चुरा रहे हैं। प्रेजेंट में वो लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी फायर विलेज का मोंक नहीं रहता जो उनको रिसीव करने वाले थे। फिर यामाटो और साकुरा कहते हैं कि हम ढूंढ कर आते हैं, तुम दोनों यहीं पर रुको। फिर नारुतो और साहे बैठकर वेट कर रहे थे। तभी एक उल्लू आता है पेड़ पर जिसकी वजह से नारुतो बेचारा डर जाता है। वहीं बगल में साई बुक पढ़ रहा था कि अगर कोई दोस्त डर जाता है तो उसके कंधे पर हाथ रखने से वह शांत हो जाता है। तो साई भी वही करता है। साई जाकर नारुतो के बगल में बैठ जाता है। फिर धीरे धीरे एक हाथ नारुतो पे रखता है और भाई नारुतो का शक्ल देखने लायक होता है। साई को लगता है कि नारुतो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, तो वो दूसरा हाथ भी रखने के लिए चला जाता है और वो नारुतो को लगभग हक करने वाला था, लेकिन नारुतो उसे डर जाता है और कहता है कि ये कैसी हरकत कर रहे हो। यह देखकर साई को लगता है कि नारुतो उसे गलत समझ रहा है, तो उसे समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन नारुतो नहीं समझता। तो फिर साई वो बुक में पढ़ने लगता है कि अगर दोस्त तुम्हें गलत समझे तो क्या करना चाहिए। यह देखकर नारुतो वहां से निकल जाता है साकुरा को ढूंढने के लिए। थोड़ी दूर जाने के बाद नारुतो को झाड़ियों से कुछ आवाज सुनाई देता है। नारुतो को लग रहा था कि शायद वो वही कब्र चोरी करने वाले लोग हैं। तो नारुतो एक शूरिकन फेंकता है उस ओर, लेकिन वहां तो एक जंगली शूर रहता है और यह देखकर नारुतो इतनी तेज दौड़ता है कि क्या बताऊं, बेचारा जैसे तैसे करके उससे बचकर निकल जाता है। लेकिन ऐसे में ही एक सील बैरियर खुल जाता है नारुतो से, जिसके वजह से नारुतो पहुंच जाता है फायर विलेज के हिडन टॉम के पास। फिर नारुतो उस टॉम के अंदर जाने लगता है। फिर वो कुछ नोटिस करता है कि वहां पर एक कॉफिन गायब था। तभी वहां पर एक लड़का आता है और उसका नाम था सौरा। नारुतो को लग रहा था कि यह वही कब्र चोरी करने के लिए आया है और उधर सौरा को भी वही लग रहा था कि नारुतो कब्र चोरी करने वाला है। तो फिर होना क्या था, दोनों के बीच फाइट चालू हो जाता है। नारुतो कभी शैडो क्लोन का यूज करता है तो कभी मल्टी शैडो क्लोन का, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। सौरा सारे क्लोन्स पर भारी पड़ रहा था। पर नारुतो नोटिस करता है कि सौरा भी विन टेक्निक्स का यूज कर रहा है, तो फिर नारुतो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। दोनों में फिर से बहस होने लगता है। तभी वहां पर कुछ मांग्स आते हैं और उनके साथ टीम याटू भी रहते हैं। फिर ये लोग नारुतो और सारा को समझाते हैं कि तुम दोनों हमारे ही टीम में हो, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर दोनों का कंफ्यूजन दूर हो जाता है। वहीं 2 मक्स जाते हैं चिरिक के पास। ये थोड़े ऊपर लेवल के मंक्स होते हैं और वो लोग दोनों इन्हें बताते हैं कि एक और टूम चोरी हो चुका है। तो फिर चीरकू कहते हैं कि बाकी टोम्स के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दो। वहीं सौरा को लीव विलेज का इवॉल्वमेंट अच्छा नहीं लगता।
फिर वो समझाते हैं कि ये लोग काफ़ी स्किल्ड शिनोबी है, तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी उन ग्रेव रॉबर्स को पकड़ने में। फिर हम देखते हैं टीम यामा और मक्स ऊपर फायर टेम्पल की ओर जा रहे थे। तभी नाउट सौरा से पूछता है उसके विन टेक्निक्स के बारे में, पर सौरा तो सौरा है, वो भी नाउट को इग्नोर कर देता है। फिर नाटो गुस्से में ऊपर चढ़ने लगता है और जैसे ही वो ऊपर पहुंच जाता है वो लिटरली शॉक हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल वही जगह था जो नाटो ने अपने सपने में देखा था। फिर नाटो कहता है कि वो शायद यहाँ पर आ चुका है पहले और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो हम दूसरे एपिसोड में चलते हैं, एपिसोड नंबर 58। तो गाइस सभी लोग ऊपर पहुंच चुके थे, लेकिन सौरा क्या करता है वो देखो। वो रूट को नीचे गिरा देता है, जिससे नाट को सरा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन नाटो कुछ नोटिस करता है कि बाकी मंग सौरा को कुछ अलग ही नज़र से देख रहे थे, जैसे कि लीव विलेज में लोग रूट को देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही। यह देखकर नाट का भी गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। तो अंदर चिर को समझाते हैं कि जिनका कब्र चोरी हो रहा है वो लोग एक्चुअली 12 गार्डियंस निंजा है। ये लोग वो है जो लैंड ऑफ फायर के डेमियो को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रण लिए थे। वैसे डैम वो है जो वैसे एडवाइस देते हैं। नाटो को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग का होना या ना होना से क्या ही मतलब है, जब लीव विलेज के शिनोबी ऑलरेडी लैंड ऑफ फायर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है अलग से शिनोबी रखने का। फिर यामटो बताते हैं कि लीव विलेज के शिनोबी पूरा नेशन को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जो गार्डियंस निंजा है वो लोग का काम है सिर्फ डेमियो को प्रोटेक्ट करना। इनको फ्यूड लॉर्ड कहते हैं, जो लैंड ऑफ फायर के हेड है। फिर यामोटो बताते ये एक टाइम था जब आसुमा भी एक गार्डियन शिनोबी थे। नाउट और साकरा ये सुनकर चौंक जाते हैं। फिर चिरक आसुमा का हाल चाल पूछते हैं। फिर चिरक और समझाते हैं गार्डियंस के बारे में कि उनको जब एक मिशन दिया गया था फ्यूड लॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उनमें से 6 लोग चाहते थे कि जितने आसपास के विलेज है लैंड ऑफ फायर्स के वो सब फ्यूड लॉर्ड के कंट्रोल में हो। तो ये सारा प्लान पता चल जाता है फ्यूडल लॉर्ड को। फिर वो बाकी 6 बचे गार्डियंस को कहते हैं कि उन 6 गार्डियंस को खत्म कर दो जिन्होंने प्लान बनाया है। इसके वजह से एक भयानक बैटल होता है जिसमें सिर्फ आसुमा और चिरक जिंदा बचते हैं। फिर प्रेजेंट में साई को समझ आ जाता है और कहता है कि इसका मतलब जो डम्स बॉडी है वो सारे चिरक और आसुमा के फ्रेंड्स है। साई को भी एहसास होता है कि नाटो और साकरा का दर्द कि अगर यही सेम चीज आस्के के साथ होता तो उन्हें कैसा लगता। फिर नाउट चिरक से कहते हैं कि वो लोग उन लोगों को पकड़कर खत्म कर देंगे। टेम्पल के बाहर हम देखते हैं सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी नाउट नोटिस करता है कि सौरा अच्छे से फाइट नहीं कर रहा था, वो बार बार हार जा रहा था। यह देखकर नाटो भी फील्ड में आ जाता है। फिर नाउट और सौरा के बीच एक फाइट चालू होता है। थोड़ी देर फाइट करने के बाद सौरा कुछ नोटिस करता है कि वहां पर बाकी मंगस भी उसे घूर रहे थे। यह देखकर सौरा पखला जाता है और पागल जैसा अटैक करने लगता है, और फिर वो अपना फोकस खो हो जाता है, जिसके वजह से नाउट उसके सारे अटैक्स को डॉज कर ले रहा था। तभी चिर को चिल्लाते हैं बस करो सौरा, और फिर सौरा रुक जाता है। लेकिन इसके वजह से नाटो बड़े आराम से उसे एक लात मारता है मुंह पर। फिर थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है और वो अपना मुंह धो रहा था। वहीं नाटो को भी थोड़ा बहुत चोट आया था, तो साई उसकी मदद कर रहा था घाव को पोंछने में। फिर नाटो वहां से उठकर चला जाता है सौरा को ढूंढने के लिए। फिर कुछ मंगस नोटिस करते हैं और देखते हैं कि एक और ग्रेव टूट चुका था। फिर हमें दिखाया जाता है कि नाटो किसी गुफा के पास पहुंचता है। फिर वो उसके अंदर जाता है। तभी देखता है कि सौरा वहां पर प्रैक्टिस कर रहा था और वो बस तबाही कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह गुफा को गिरा देगा। तो नाउट जाकर सौरा से पूछता है उसके विन टेक्निक्स के बारे में, लेकिन सौरा उसे कुछ भी नहीं बताता, बल्कि वो रूट पर अटैक कर देता है। लेकिन वो रूट था सारे अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। फिर सौरा नाउट से पूछता है कि तुम पहले से ही इतने अनोइंग हो, पर नाटो कहता है कि लोगों का तो यही कहना है। फिर नाउट बताता है कि सौरा को भी ऐसा ही फील होता होगा, क्योंकि विलेज के लोग सौरा को भी वैसे ही देखते हैं जैसे नाटो को विलेज में बाकी लोग घूरते हैं।
फिर सौरा कहता है कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन उससे भी ज्यादा वह खुद से नफरत करता है क्योंकि उसके अंदर कुछ अलग ही टाइप का पावर है। उसे यह पावर बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन वो उसे खोना भी नहीं चाहता क्योंकि उसे अपने फादर को जिसने मारा है उसे बदला लेना है। तभी सौरा को एक पेट्रोल बर्ड दिखता है। फिर वो दोनों टेम्पल की ओर चले जाते हैं। वहीं चिरू को बताते हैं कि एक और टूम चोरी हो चुका है, तो टीम यामोटो और सौरा दूसरे टूम के ओर जाएंगे ताकि उन लोगों को घेर सके। लेकिन जैसे ही वो लोग वहां से निकलते हैं, कुछ देर बाद टेम्पल में वो लोग आ जाते हैं, वही कब्र चोरी करने वाले लोग। तो गाइज, ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो थोड़ी देर में प्लेलिस्ट मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।